हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं पूरी कंप्लीट इन दिस वीडियो। पूरा डिटेल में समझेंगे सब कुछ। देखो लुब्रिकेंट्स के क्लासिफिकेशन टाइप्स वन बाय वन पढ़ेंगे डीपली, उसके फंक्शंस क्या है और ये तीन चार टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर वो भी पढ़ेंगे। लुब्रिकेंट्स क्या है? एक तरह का लिक्विड है जो आपके मशीनी पार्ट्स होते हैं ना, तो उनके बीच में जो स्पीड को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो घर्षण लगता है ना, फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए अपन एक लिक्विड डाल देते हैं। गाड़ियों में आप देखते हो इंजन्स के अंदर, तो इन पार्ट्स के बीच में मूविंग पार्ट्स होते हैं, लाइक आपके 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक है, उनके बीच में आप लुब्रिकेंट्स डाल देते हो। एड्स में देखा होगा, तो उससे क्या होता है, उनके मूविंग में फ्रिक्शन कम हो जाता है, उससे वो पकड़ अच्छी रहती है एंड कुल मिला के बढ़िया चलता है। और इससे कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी आपकी मशीनी पार्ट की। तो कुल मिला के लुब्रिकेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके मूविंग या स्लाइडिंग सरफेस पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है इन ऑर्डर टू अवॉइड और रिड्यूस वियर एंड टियर। गॉट इट? इज नॉन एज लुब्रिकेंट। एंड लुब्रिकेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या हो रहा है, आप मूविंग एंड स्लाइडिंग पार्ट्स के बीच में एक लुब्रिकेंट को इंट्रोड्यूस कर देती हो जिससे वहां पर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। दैट प्रोसेस इज नोन एज लुब्रिकेशन। फंक्शन की बात करूं, नाम से पता चला लुब्रिकेंट्स में क्या फंक्शनैलिटी है। बेसिकली इट प्रिवेंट्स डायरेक्टली मेटल टू मेटल कांटेक्ट। जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है उसको रिमूव कर देगी, बीच में लिक्विड आ गया। गॉट इट? प्रिवेंट्स लॉस ऑफ एनर्जी। अब जब लिक्विड नहीं होगा तो ये आपस में टीयर होंगे, वियर होंगे, तो इससे एनर्जी लॉस होगी कहीं ना कहीं, तो उसको रिड्यूस कर रहा है आपका लुब्रिकेंट्स बीच में आके। एंड सीज ऑफ द मशीन्स, कई बार क्या होता है ऐसे जाम हो जाती है और चलते चलते ये लो भाई ये रुक गई, तो मशीन को सीज होने से रोक रहा है आपका लुब्रिकेंट्स। एक्ट एज अ कूलेंट इन द मशीन, मशीन के अंदर कूलेंट्स की तरह काम करता है, क्योंकि मशीनी पार्ट बहुत तो रिमूविंग होती है तो बहुत पावरफुल हीट निकलती है। उस हीट को कौन ऐसे कंट्रोल कर रहा है? आपका लुब्रिकेंट एज ए कूलेंट काम कर रहा है वहां पर। Absorb shocks between the bearing and the इंजन पार्ट्स के बीच में बियरिंग होती है, लाइक आपके पंखे में बियरिंग्स होती है, तो उसके बीच में लुब्रिकेंट्स डालने से ये सब चीजें होती है, मतलब उसको अब्जॉर्ब कर लेगी जो भी करंट होगा। रिड्यूसेस द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन की जो कॉस्ट होती है उसका मेंटेनेंस रिड्यूस कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने लुब्रिकेंट डाल दिया, मशीनी पार्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिक्विड डालो वो अच्छे से चलता रहेगा। विस्कोसिटी इंडेक्स एंड SEN, दैट इज योर स्टीम इमल्शन नंबर, ये सब अपन देखेंगे। उससे पहले नाउ लेट्स कंटिन्यू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लुब्रिकेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ द लुब्रिकेंट। ओके, क्लासिफिकेशन देखो तीन टाइप के होते हैं। लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं, लिक्विड ऑयल्स जो मशीन्स में इनमें डाले जाते हैं। सेमी सॉलिड आपके होते हैं लुब्रिकेंट्स, जो ग्रेस होता है आपकी, ग्रेस गाड़ियों में डलता है, चेनों में डलता है ग्रेस, ठीक है। सॉलिड आपका लुब्रिकेंट हो गया। एंड थर्ड हो गए, 1 2 3 तीन हो गए। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट की बात करूं तो थिन लेयर मैकेनिज्म होती है या बाउंड्री लुब्रिकेशन। एक और चीज देखो, क्वेश्चन में आ गया, आपके पेपर में आया क्वेश्चन कि मैकेनिज्म बताओ आपकी लुब्रिकेशन की, ये तीनों एक तरह से मैकेनिज्म भी है, टाइप भी है। क्लासिफिकेशन में ये बताना है, टाइप्स में ये बताना है। तो थिन लेयर होता है, थिक लेयर होता है और एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन होता है। तो ये तीन आ गए आपकी मैकेनिज्म में, टाइप्स में, एंड ये आ गया आपके क्लासिफिकेशन में। अब इनको वन बाय वन देखते हैं, आ जाओ। ओके, तो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, आई थिंक यही अच्छा रहेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स देखते हैं। तो पहला है आपका टाइप लिक्विड लुब्रिकेंट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, वियर को रिड्यूस करता है आपके मूविंग मेटलिक बॉडीज के अंदर बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस फ्लूइड फिल्म इन बिटवीन देम, यानी कि जो आपके मशीनरी पार्ट्स है उसके बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला जाता है, लुब्रिकेंट्स डाले जाते हैं गाड़ियों के अंदर, एंड उससे मशीनरी पार्ट अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो एक गुड लिक्विड लुब्रिकेंट मस्ट पोजेसेस कुछ चीज़ों को, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलता है वो, लाइक यहाँ पे आपको लो वेपर प्रेशर एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। एडिक्वेट विस्कोसिटी, यानी पर्याप्त मात्रा में आपके विस्कोसिटी होगी फॉर द पर्टिकुलर सर्विस कंडीशंस। लो आपके यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट्स होंगे, हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होंगे, एंड द हीट स्टेबिलिटी होगी, नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टीज होगी। ओके, सो लिक्विड लुब्रिकेंट्स ऑल्सो एक्ट करता है कूलिंग मीडियम की तरह, सीलिंग एजेंट की तरह, एंड द कोरोजन प्रिवेंटर्स, यानी कि कोरोजन से यानी जंग लगने से भी बचा लेता है, ठीक है। फर्दर क्लासीफाई होते हैं एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, मिनरल ऑयल्स होते हैं, एंड ब्लेंडेड ऑयल्स होते हैं, एंड सिंथेटिक होते हैं। इनको वन बाय वन देखते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है इनको बताना चाहिए, तो मैं इनको थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूँ।
तो लेट्स स्टार्ट विद द एनिमल। एनिमल के अंदर क्या होता है, जो भी एनिमल्स प्लांट्स होते हैं वहाँ से ये आपके लुब्रिकेंट्स ऑयल को निकाला जाता है एंड इनका ऑयलीनेस बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बट स्टेबल होते हैं, आपके एक्सट्रीम जो भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के केस में स्टेबल होते हैं। सो दैट्स द गुड थिंग एंड बेसिकली इट कैन अंडरगो द ऑक्सीडेशन फॉर्म, okay, and these oil cannot be the pure form always used as a एडिशन की तरह आपको यूज किया जाता है। मिनरल्स इन द सेंस कि दीज ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन ने पढ़ा था, ये अपन ने एक वीडियो में पढ़ा है, देखना। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करते थे, उसके अंदर जो ऑयल निकलता है वो ऑयल आपका एज ए लुब्रिकेंट ऑयल यूज किया जाता है, जिसके अंदर लो मोलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अराउंड 12 से 50 कार्बन्स होते हैं एटम के अंदर, ठीक है। सो ये चीप होता है एंड अवेलेबल होता है, अबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में आपके पाया जाता है। इट इज क्वाइट स्टेबल अंडर द सर्विस कंडीशंस, ओके, एंड दीज आर द हैविंग द पुअर ऑयलीनेस इतनी बढ़िया नहीं होती है, दैट्स वाई इनको क्या करते हैं, वो एनिमल और वेजिटेबल ऑयल है ना, उनके साथ इनको मिक्स कर देते हैं एंड इससे ऑयलीनेस इनकी इंप्रूव हो जाती है मिनरल ऑयल्स की। गॉट इट। नेक्स्ट, blended oil या additive we can say additives oils. So blended oils are the capable of the giving desired quality of the lubricants. Understand this, desired quality of the liquids which is required for the specific machinery. आपकी मशीनरी में जिस टाइप का लुब्रिकेंट्स रिक्वायर्ड है उसी तरह से उस पर्टिकुलर ऑयल को ब्लेंड कर दिया जाता है, ब्लेंडेड। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस वन ब्लेंडेड ऑयल। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ होती है, लाइक आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो उसके लिए आपको एरोमेटिक फिनोल्स या फिर एरोमेटिक एमीन्स को यूज करना पड़ेगा एज ए एंटीऑक्सीडेंट इन ऑयल, ठीक है। एंटी फॉर्मिंग के केस में आपको ग्लाइसिरॉल या ग्लाइकोल को आपको एज ए एंटी फॉर्मिंग की तरह यूज करना पड़ेगा इनटू द ऑयल्स। एंड कोरोजन इनहिबिटर्स के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक एंटीनोमीज यूज की जाती है एज ए कोरोजन इनहिबिटर्स के रूप में। ऑयलीनेस कोरोजन के केस में एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स ऑयल्स and the fatty acids are used and the oiliness carries the compounds, okay, so different things in the blended. फोर्थ वन है आपका सिंथेटिक आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। सो lubricants will not get only work under the extreme condition but also bear wide range of the variable operational condition. ऑपरेशन कंडीशंस के अंदर भी यहाँ पर ये यूज किया, ना केवल आपके एक्सट्रीम कंडीशन में बल्कि ऑपरेशनल इन द सेंस लाइक ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म हो रहा है उस सेंस में भी ये ऑयल आपका वर्क करता है। विच वन? synthetic oil, okay. So these are the synthesized by the help of the inorganic and organic chemicals into the laboratory. So ये थे हमारे, अब चलते अपन सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स के ऊपर। बिफोर टू गो ओवर देयर हमें समझना पड़ेगा विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है लुब्रिकेंट्स की जो क्या करता है, ऑफर करता है एक रेजिस्टेंस को, एक विरोध को टू इट्स ओन फ्लो। जिस फ्लो में आप जा रहे हो उसका विरोध करने वाला चीज़ क्या होता है, विस्कोसिटी होती है। उससे क्या होता है, वो चीज़ स्टेबल हो जाती है। गॉट इट। So it is mainly due to the forces of the cohesion between the fluid molecules. इसके अंदर होता है viscosity index, वो देखते हैं। So if we see the determination of the viscosity index को रिप्रेजेंट किया जाता है एवरेज डिक्रीज इनटू द विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं उसमें विस्कोसिटी का जो डिक्रीज हो रहा है एवरेज, दैट थिंग इज अ विस्कोसिटी इंडेक्स, जो आपके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चलती है। एंड वी आई यानी विस्कोसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है L - U अपॉन L - H मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे एक ग्राफ भी देखने को मिल रहा है, दिस टाइप ऑफ LUH विस्कोसिटी, ये टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। यू क्या होता है, विस्कोसिटी एट ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ ऑयल, जिसका आपको यहाँ पर क्या गया विस्कोसिटी को डिटरमाइन करना है, विस्कोसिटी इंडेक्स को। सेकंड है L, विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ एन ऑयल ऑफ ए 0 VI, यहाँ पे 0 VI, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लो, ठीक है। हैविंग द सेम विस्कोसिटी जो आपके 200 डिग्री सेल्सियस पर 210 डिग्री सेल्सियस पे है। इसी प्रकार से H, विस्कोसिटी ऑफ द 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ एन ऑयल ऑफ ए 100 विच हैविंग सेम विस्कोसिटी एट द 210। ये देखो आपका नॉर्मल वन हो गया, ये 0 VI के साथ में, और ये हो गया आपका 100 VI के साथ में, तो LUH। गॉट इट। नाउ सेकेंड टाइप आपको जो मैं बताया था सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, तो बेसिकली इट कैन बी ऑब्टेन्ड कंबाइनिंग द लुब्रिकेंट्स ऑयल विद द थिकनिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो लुब्रिकेंट ऑयल था जो आपने फर्स्ट में देखा था उसको आपको थिकनिंग एजेंट्स के साथ में मिला देते हो।
अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे सोप होता है, जो थिकनिंग एजेंट्स बहुत सारे होते हैं डिफरेंट, लाइक NaKAC, ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन यूज. सो लुब्रिकेटिंग ऑयल इज इन द प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड इट कैन आइदर द पेट्रोलियम ऑयल और द सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन ऑफ द लो टू हाई विस्कोसिटी. आपके अकॉर्डिंग कि लो टू हाई विस्कोसिटी यूज करनी है तो वी कैन गो विद आइदर विद द पेट्रोलियम और विद द हाइड्रोकार्बन. ओके, दे कैन improve the heat resistance, the fibrous structure of the thickness trap the oil and the enables. बेसिकली होती है जो थिकनेस आप इसमें एड ऑन कर रहे हो ना, वो ऑयल को ट्रैप कर देती है, इन्हें पकड़ के रखती है, जिससे क्या होता है लुब्रिकेंट्स का आपका यहाँ पे मूविंग पार्टिकल्स जो पार्ट्स हैं उनके साथ क्लिंग हो जाता है आपका लुब्रिकेंट्स. देखो जो आपका सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स होते हैं वो फॉर एग्जांपल ग्रेस होता है, ठीक है. ग्रेस आपकी किस तरह यूज किया जाता है, जो आप जहाँ पर आपका लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है, वेयर लुब्रिकेंट ऑयल कैन नॉट रिमेन इन अ प्लेस ड्यू टू द हाई लोड, लो स्पीड एंड इंटरमीडिएट ऑपरेशंस. सो जिस काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पर हैपन होती है वहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ पर अपन ग्रेस यूज करते हैं. ग्रेस वर्क एट द हाई टेम्परेचर इन द बेयरिंग इन द गियर्स. तो आप जैसे नॉर्मल लुब्रिकेंट्स ऑयल यूज करोगे हाई टेम्परेचर पे तो वो पिघल जाएगा, वेपर बन जाएगा, उड़ जाएगा, वाष्प बन जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा. बट ग्रेस थोड़ा सेमी सॉलिड है तो वहाँ पे बना रहेगा. इन द मशीन्स यूज फॉर द टेक्सटाइल्स एडिबल्स मटेरियल. ग्रेस ही तो है, आप ग्रेस यूज नहीं करते हो यार गाड़ियों में, मशीनरी पार्ट्स में, वही चीज़ें कुछ ही नहीं है. हाँ वही है. सॉलिड लुब्रिकेंट्स वेयर द ऑयल्स एंड द ग्रेस आर आइदर अनडिजायरेबल एंड इनएडिक्वेट. अपर्याप्त है, जहाँ पर ये कुछ चीज़ें पॉइंट्स होते हैं अभी बताऊंगा जहाँ पे इनको यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में सॉलिड लुब्रिकेंट्स आते हैं. इन द ड्राई पावर form a mixture of the water oil, solid lubricants are preferred over the oil and grease due to the following reason. तो यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत फास्टली मशीन्स वर्क कर रही है, हाई टेम्परेचर, उसमें सेमी सॉलिड भी कुछ भी नहीं कर सकता भाई, वो उस केस में अपन को सॉलिड लुब्रिकेंट्स को यूज करना पड़ेगा. ऐसी कंडीशंस या कंबस्टिबल्स आपके लुब्रिकेंट्स होते हैं जिनको यूज नहीं किया जा सकता, वहाँ सॉलिड लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी है पहली बात, लो शेयर स्ट्रेंथ है यहाँ पर कि वो सिकुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, ठीक. केमिकल इनर्टनेस है, स्ट्रॉन्ग एडहेंसन टू अप्लाइड सरफेस है, स्टेबिलिटी एट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है. सो दैट्स व्हाई वी वांट द सॉलिड लुब्रिकेंट्स. तो ये तीनों टाइप हो गए आपके टाइप, सॉरी क्लासिफिकेशंस हो गए. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ द लुब्रिकेंट्स. उससे पहले अपन 2-3 डेफिनेशन देख लेते हैं. ओके, तो वेरी फर्स्ट इज द फ्लैश पॉइंट, द फायर पॉइंट. फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है जो आपके लोएस्ट टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट ऑयल्स को इतना ज़्यादा मतलब वेपराइज कर देता है कि वो इग्नाइट हो जाता है फॉर ए मोमेंट. जहाँ पे आपके टेस्ट फ्लेम को लाया जाता है उस पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है, वेपर बन जाता है. दैट पॉइंट इज अ फ्लैश, कि फ्लैश हो गई, चमक गया. फायर वही होगा, इससे रिलेटेड है. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ द लुब्रिकेंट्स आर बर्न. इस पे तो इग्नाइट हो रहा है, इस पे बर्न हो रहा है. एंड कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड व्हेन द टेस्ट फ्लेम इज ब्रॉथ नियर इट. ओके, 5 सेकंड के लिए तो फायर, वहाँ पे आग निकल गई, वो चालू हो गया भाई मीटर. गॉट इट. अब देखते हैं स्टीम इमल्सन नंबर, SEM. सो द टाइम इन अ सेकेंड इन विच ऑयल एंड द वाटर इमल्सन सेपरेट आउट इन द डिस्टिंग लेयर इज कॉल्ड द स्टीम इमल्सन नंबर. ओके, ऐसा टाइम बताओ इन सेकेंड्स में जिसमें आपने पानी और ऑयल को रखा है और वो सेपरेट आउट हो गए एक अलग अलग लेयर्स में. दैट पॉइंट इज ए स्टीम इमल्सन नंबर या डीमल्सिफिकेशन नंबर. ए गुड लुब्रिकेंट पोजेसेस लो स्टीम इमल्सन नंबर. लो से लो होता है ताकि वो इजीली मिक्स आउट हो जाए. गॉट इट. तो अब चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स के ऊपर. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन. लुब्रिकेशन यानी मैकेनिज्म भी आएगी तो आप यही चीज़ लिख के आओगे. तो थिक फिल्म होती है, थिन फिल्म होती है, और एक्सट्रीम प्रेशर होता है. थिक फिल्म में हाइड्रो डायनेमिक होता है, थिन में बाउंड्री वाला होता है लुब्रिकेशन, और ये एक्सट्रीम प्रेशर होता है. तो सबसे पहले थिक की बात करते हैं जिसमें मोटी लेयर होगी ऑब्वियसली. इन दिस टाइप क्या होता है, मेटल सर्फेसेस को आपको सेपरेट आउट करते हो बाय द थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेशन, यानी लुब्रिकेशन की एक मोटी परत होती है. सो दैट क्या होता है, जो आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है वो अवॉइड हो जाता है, जिससे आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा एंड वियर रिड्यूस हो जाएगा. तो आप इजीली उसको यूज आउट कर सकते हो और वो मशीन अच्छे से चलेगी. ठीक है. अब इसमें ही एक डायग्राम आता है आपको छोटा सा, ये छोटा सा डायग्राम है जिसमें इन्हें बीच में बता दी कि आपकी ये इस तरह से मेटलिक सरफेसेस है, बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिखा रखा है, और ये आपकी थिक फिल्म लेयर आ गई लुब्रिकेंट की. नाउ द रेजिस्टेंस टू द मोमेंटम बाय द मेटलिक सर्फेस इज ओनली ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लुब्रिकेशन पार्टिकल्स मूविंग ओवर ईच अदर.
सो दैट द लुब्रिकेंट शुड बी द मिनिमम विस्कोसिटी अंडर द सर्विस कंडीशन। तो यहाँ पे विस्कोसिटी की कंडीशन सबसे लो रहेगी, क्योंकि वो कम से कम आप एक दूसरे को रेजिस्टेंस करेगा इंटरनली। So it should remain the place in the separate metallic surfaces. Hydrodynamic lubrications occurs in the case of the shaft moving of the fair speed in the all the bearing. So यहाँ पे देखो एक फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम दे रखा है कि यहाँ पे थिक फिल्म से ऑयल डाल रखा है, बाहर बियरिंग्स है, तो उसके बीच में किस तरह से चीज़ परफॉर्म होती है। अगर आप देखो यहाँ पे एक पार्टिकल गिरा हुआ है, यहाँ पे ऑयल डाल दिया मैंने, अब यहाँ पे जब ये मूव कर रहा है ना शफल्स आपका, तो यहाँ पे ऑयल के थ्रू यहाँ पे अच्छी ग्रिप बना पा रहा है एंड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पा रहा है। सो थिक फिल्म लाइक दिस आप देख लेना नोट्स के अंदर डिटेल में। नाउ फिलहाल देखते हैं अपन थिन फिल्म लुब्रिकेशन या बाउंड्री लुब्रिकेशन। सो अंडर द हैवी लोड एंड द वेरी लो विस्कोसिटी ऑयल थिक फिल्म कैन नॉट बी मेंटेन इन बिटवीन द मूविंग मेटलिक सरफेस। ठीक है, तो हैवी लोड के केस में या फिर लो विस्कोसिटी ऑयल केस हो तो उस केस में आपके थिक फिल्म काम नहीं करती, वहाँ पे एक पतली लेयर चाहिए भाई, एकदम फ्लैट छोटी सी पतली एकदम स्लिम। सो व्हेन स्पीड इज़ वेरी लो या लोड इज़ वेरी हाई या विस्कोसिटी का लेवल लो है, तो आपका क्या होता है यहाँ पे, या फिर आपका शफल मूविंग फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एज वी कैन सी इनटू द डायग्राम, यहाँ पे थिन फिल्म यहाँ पे इस तरह से परफॉर्म हो रही है, यहाँ पे केमिकली आपका अब्जॉर्प्शन हो रहा है थिन फिल्म का, एंड यहाँ पे मूविंग मेटलिक सरफेस ये है ही, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिखा रखा है 0.005 to 0.015। तो थिन फिल्म का लुब्रिकेशन क्या होता है, अचीव कर सकते हैं अपन केमिकल अब्जॉर्प्शन ऑफ लुब्रिकेशन के थ्रू ऑन द मेटल सरफेस। तो यहाँ पे आप लगा दो, यहाँ पे लगा दो, खेल खत्म। समझ गया है नहीं, मेटलिक पार्ट के ऊपर लगाया जा रहा है इस बार, बीच में नहीं डाले जा रहे अपन। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स लाइक इसका लो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो ये आप कहाँ से निकलेगा, जब आप इसको थोड़ा पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक आप बना सकते हो खुद से। जरूरी नहीं है अपन को पूरा एज लिख के आना है, फुल नंबर चाहिए, नहीं गाइज, वी हैव टू लर्न इट। रट्टा नहीं मारना है गिनाएबल से, रट्टा मारने थोड़ी आए अपन दुनिया में। वी आर हियर टू लर्न इट, अंडरस्टैंड इट, ताकि अपन रियल लाइफ में ये चीज़ देखें तो ईजिली कैच कर पाएँ। गॉट इट? क्योंकि मशीन जो आपके लेबर्स होते हैं या जो भी मशीन काम कर रहे हैं वो बिना पढ़े भी बहुत अच्छे से चीज़ें कर लेते हैं, जो आप इंजीनियरिंग करके भी नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द हार्श ट्रूथ भाई, सच बात है, लेकिन ऐसा होता है। आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो, एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, दैट्स वाई दे नो बेटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और अपने स्किल्स पे डेवलपमेंट लाओ। एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन अंडर द हैवी लोड एंड हाई स्पीड ऑफ द ऑपरेशन कंडीशन, हाई टेम्परेचर डेवलप्स ऑफ द मेटल सर्फेस। अब एक्सट्रीम प्रेशर कब लुब्रिकेशन का काम आएगा, जब आपका बहुत हाई टेम्परेचर हो रहा है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में कोई मशीनरी पार्ट चल रहा है या आपका बहुत ज़्यादा हैवी लोड आ रहा है। इन दैट कंडीशन क्या होता है, लिक्विड आपका जो लुब्रिकेशन है वो फेल हो जाता है, एंड क्योंकि वो आपको पता है इवेपोरेट हो जाएगा एंड गायब हो जाएगा। ठीक है, वेपराइज हो जाएगा, दैट्स ऑल थिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर क्या करते हो, वेपराइज को आप डिकम्पोज कर देते हो, एंड ए स्पेशल टाइप ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी यूज, दीज आर नोन एज एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स। तो एक्सट्रीम प्रेशर के ऊपर जो चीज़ काम कर पा रही है, दैट इज योर एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। सो दीज आर स्टेबल एंड कैपेबल ऑफ विद द स्टैंडिंग ऑफ द वेरी high load and the pressure and the high temperature, and the metallic compounds, the phosphates like chlorides and the sulfides, these are used at here, that things comes into the extreme pressure additive. Again I will say phosphates, ठीक है, chlorides and the sulfates are used for the extreme pressure additives that makes the things happen, or we can say extreme pressure lubrication occur होता है। तो ये द टाइप्स क्लासिफिकेशन अबाउट एवरीथिंग ऑफ द लुब्रिकेंट्स, और आई बिलीव आपको मज़ा आया होगा, एंड मैंने पूरा कवर अप कर दिया एक सिंगल वीडियो में। लाइक कर दो अगर मज़ा आया, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी पढ़ सकें यार। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। ओके।